clear understanding at intellectual level towards the spiritualism is the matmana। इंग्लिश में अगर मैं बात किया तो हिंदी में मैं बात करूं कि बौद्धिक स्तर पे आपकी बुद्धि इतनी क्लियर होना चाहिए, इतना साफ होना चाहिए कि आपको ये समझ में आ रही है कि ये कर्म मेरे को भगवान के पास लेके जाएगा। भगवान मतलब मैं ये ना बोलूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पत्थर की मूर्ति या तो ये, या भगवान नित्य श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ स्थिति। अगर आपको कोई कर्म बौद्धिक स्तर पे श्रेष्ठ की तरफ लेके जाता है तो मत मना है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे को तुम ऐसा देख, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सूर्य का प्रकाश 2 ग्लास या तो 2 कटोरा में रखे हुए पानी पे पड़ रहा है। एक पानी बिल्कुल साफ है और दूसरे कटोरे का पानी बिल्कुल गंदा है, और आप उसमें उस सूर्य के प्रकाश को जब देखते हो तो आपको एक गंदा मध्यम प्रकाश दिखेगा, एक में बहुत साफ और बहुत क्लियर प्रकाश दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी गंदा है, इसलिए उसमें जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। हमारा बौद्धिक स्तर भी उसी तरह का है। अगर गंदा है बौद्धिक स्तर तो आपको भगवान की जो प्रति छवि उसमें दिखेगी वो गंदा दिखेगी। इसलिए मत मना भव, बौद्धिक स्तर पे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं, क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग, बौद्धिक स्तर। मत मना भव मत भक्तम, भक्त मेरा भक्त बन जाओ। भक्त जब भी हम बोलते हैं मानसिक स्तर पे बोलते हैं, इमोशनल लेवल पे हम भक्ति करते हैं। इसलिए आप मन से मेरा हो जाओ, बुद्धि से मेरा हो गया, आप अभी मन से भी मेरा हो जाओ। दूसरा स्तर है मन का। मत मना भव मत भक्तम, मेरा भक्त हो जाओ। मत याजी, अभी तीसरा लेवल है शारीरिक। मत याजी में मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरी सेवा करो, मेरा काम करो। याजी मतलब होता है कर्म। मत याजी मेरा काम करो। तो शरीर के लेवल पे आप भगवान का काम करो, मन के लेवल पे आप भगवान का भक्त बनो, और बुद्धि के लेवल पे आप भगवान को क्लियर समझो। ये 3 शब्द अगर आ जाता है, मत मना भव मत भक्तम मत याजी, कोई भी व्यक्ति को अगर ये तीनों अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो चौथी चीज उसमें जो आती है बाय डिफॉल्ट वो अभिमान होता है, ईगो। आप जब ज्ञान योगी ज्यादा हो गए तो आपको ईगो आ जाएगा, अभिमान हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। अगर आप भक्त भी बड़े हो गए तो भी आपको अभिमान होगा, मैं बहुत बड़ा भक्त। और अगर आप कर्म योगी भी बहुत बड़ा हैं तो भी आपको अभिमान होगा, मैं बहुत बड़ा कर्म योगी। इसलिए भगवान ने चौथा शब्द भी बोला, मत मना भव मत भक्तम मत याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। यानी जैसे आप प्रणाम की मुद्रा में जाओगे आपका अभिमान खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान को मालूम था कि अगर मैं ये 3 शब्द बोल दिया तो अर्जुन को अभिमान आएगा, इसलिए चौथा शब्द भी उन्होंने जोड़ा, हम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। और जिस दिन आप किसी बड़े को प्रणाम करते हो आपका सारा अभिमान खत्म हो जाता है, आप नम्र बन जाते हो, आप विनम्र बन जाते हो, आप सभ्य बन जाते हो। आपकी एक सभ्यता, आप में एक सभ्यता आ जाती है, और वही सभ्यता, वही नम्रता, वही विनम्रता वो स्थिति है जो हमें भगवान बनाती है। भगवान कोई एक हाइपोथेटिकल चीज है नहीं, भगवान एक सोच है, एक स्थिति है जिसके बारे में मैं पिछले 2 दिन से, और आज ये तीसरा दिन है, बार बार मैं वो बात कर रहा हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग तो आ जाए कि भगवान क्या है। भगवान कोई हवा नहीं है, भगवान कोई घंटे 2 घंटे का खेल नहीं है, भगवान कोई 5 दिन का कार्यक्रम नहीं है, भगवान कोई मंदिर जाना और आना नहीं है। भगवान एक सोच है, भगवान एक स्थिति है, भगवान एक समझ है, भगवान एक अंडरस्टैंडिंग एट इंटेलेक्ट लेवल, रेफरेंस एट मेंटल लेवल एंड एक्शन एट बॉडी लेवल। इसको हिंदी में बोलूं तो शरीर के लेवल पे कर्म, मन के लेवल पे श्रद्धा, और बुद्धि के लेवल पे ज्ञान। ये तीनों का सामंजस्य ही भगवान की प्राप्ति का सबसे सुगम रास्ता है। और वही भगवान को प्राप्त करने के लिए खुद अर्जुन को बता रहे हैं, मत मना भव मत भक्तम मत याजी माम नमस्कुरु,
और फिर वो गारंटी दे रहे हैं, माम एषसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। सत्यम ते, तुमको सत्य प्रतिजानी बता रहा हूं। क्यों? प्रियो असि में, तुम मेरे प्रिय हो। अभी आप बताओ, एक संसार का व्यक्ति आपको 1000 रुपया 1,00,000 रुपया दे दे तो आप उसका जिंदगी भर चरण धो धो के पियोगे। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुमको मिलूंगा, ये 3 चीज कर। और उसके आगे उन्होंने बहुत सरल में बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, 66 नंबर का श्लोक 18वां अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसि मा शुचः। तुमको सारे पापों से मैं मुक्ति दिला दूंगा, तुम सोचो मत। और उस भगवान ने जब हमको इतना इतना गारंटी दे रहा है, इतना गारंटी दे रहा है, फिर भी अगर हम और आप नहीं समझते हैं तो ये माया का ही खेल है। और उसी माया के खेल को, उसके प्रभुत्व को कम करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक 18 अध्याय श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। तो अभी हम आ जाएं 10 नंबर के श्लोक पे। वीत राग भय क्रोध मत्मया माम उपासित बहवो ज्ञान तपसा पूता। ऐसा नहीं कि तुम पहले आदमी हो जो कि इस स्थिति को प्राप्त करोगे, इसके पहले भी बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हम और आप लोगों की स्थिति क्या है, मैं एक कहानी बताऊं। एक व्यक्ति था, बहुत राजा, बोलो चलो राजा था, बहुत बड़ा आदमी था। उसकी 4 रानियां थी। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। वो राजा एक रानी से बहुत प्रेम करता था, दिन भर रात भर उसके साथ ही रहता था, क्योंकि वो रानी बहुत सुंदर थी। दूसरा रानी के साथ वो बाहर कहीं राजपाट घूमने जाता था, कोई अटेंड करना अगर हुआ, राजा को कोई प्रोग्राम अटेंड हुआ तो दूसरा एक रानी जो थी उसके साथ जाता था। और तीसरी रानी जो थी उसके साथ जब राज्य का कुछ विचार करना होता था, राजपाट चलाने में कोई प्रॉब्लम जब उसको होता था तो तीसरी रानी से वो बात करती थी। और चौथी रानी से बिल्कुल बात नहीं करता था, देखता भी नहीं था, उसके पास जाता भी नहीं था, न कभी उससे बात करता था। एक दिन यमराज पहुंच गए राजा के पास, बोला तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुमको मेरे साथ चलना। तो राजा बोला चलना है? अभी तो कैसे चलना है, अभी तो मेरा तो मरने का उम्र है नहीं। बोला देखो तुम तय नहीं करोगे, वो मेरा गणित है, वो तुमको समझ नहीं आएगा, तुमको चलना है। तो बोला मैं अपने रानी को साथ में ले जा सकता हूँ क्या, किसी एक रानी को? बोला तुम चारों को ले जा सकते हो, अगर वो चल सकती है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जाओ पूछो। बोला मैं पूछ के आता हूँ 5 मिनट में। तो पहली रानी के पास गया, जो जिसके पास 24 घंटा हो रहता था, जो रानी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, उसी के साथ दिन रात उसका समय बीतता था। गया तो रानी तो सोई हुई थी, एसी उसी चला के एकदम चद्दर उद्दर तान के सोई हुई थी। तो बोला सुनो सुनो सुनो। बोला हमको बहुत नींद आ रही है, बाद में आना, तुम बात करना, अभी हमको सोने दो। बोला अरे सुनो तो, मेरे को लेने के लिए जम आया है, मृत्यु आ गई है। तो बोला तो? बोला चलो मेरे साथ चलो। बोला देखो तुम निकलो, हमको नींद आ रही है, तुम निकलो, हमको नींद आ रही है, हमको सोने दो। जो राजा जिंदगी के 24 घंटे में 23 घंटा जिस रानी के साथ बिताया, वो रानी बोल रही कि तुम निकलो, मेरे को नींद आ रही है, हम बाद में उठेंगे तो बात करेंगे, अभी जम क्या बैठा रहेगा, उसके उठने तक। राजा दूसरे रानी के पास गया, जिस रानी को लेकर के वो कहीं जाता था पार्टी उटी में। तो बोला कि देखो भाई, देखो भाई, जम आया हुआ है मेरे को लेने के लिए, मृत्यु आई है मेरे को लेने के लिए, तो तुम चलोगे क्या मेरे साथ? बोला देखो भाई, मैंने तो दूसरा इंतजाम कर लिया है, अभी तुम निकलो,
तुम जैसे निकलोगे मैं दूसरा इंतजाम किया हुआ है उसके साथ मैं निकल लूंगी। बोला ऐसा? बोला हाँ। बहुत दुखी हुआ उसको, कैसा ये रानी है? बोलते तुम निकलो, मैंने दूसरा इंतजाम कर लिया है, दूसरा राजा खोज लिया है। तीसरे के पास गया बेचारा, जिसको कि राजपाट में लेके जाता था, राजपाट का काम होता था तो उसको लेके जाता था। बोला देखो जब आया हुआ है, वही बात उसको भी बताया, मृत्यु आई हुई है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसने जैसे राजपाट में उसको सलाह देता था ना, वैसे उसको सलाह दिया, देखो मरना तो एक दिन है ही, अब मरना तो अकेले होता है, कोई साथ में जाता नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेले जाओ, कहे कि तुमको मरना है तो तुम अकेले, तुमको जाना पड़ेगा। जैसे सलाह पहले देता था, इस बार की सलाह दिया उसने तीसरी रानी थी। अभी वो बेचारा राजा सोचे कि अब करूं क्या, चौथी रानी से तो मैंने आज तक बात ही नहीं किया है, उसको मैं कैसे बोलूं कि तुम मेरे साथ चलो। फिर भी हिम्मत करके गया, पूछ लेते हैं, तीन को तो पूछ लिए, चौथा को भी पूछ लेते हैं, इसमें क्या है। चौथे के पास गया, बोला देखो मृत्यु आई हुई है तो तुम चलोगे क्या मेरे साथ? विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकंड बोला हाँ मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। कहानी खत्म हो गई। अभी सोचने की बारी हम सबकी, वो 4 रानियां कौन था उस राज्य का? पहला रानी ये शरीर पहला रानी, जिसके चक्कर में हम दिन रात फंसे रहते हैं। सुंदर सुशील, लंबा चौड़ा गोरा कट्टा शरीर, स्नो पाउडर लगा के दिन भर सज के बैठे रहते हैं। ये पहली रानी हमारा और आपका। दूसरा रानी कौन? दूसरा रानी हमारे बच्चे। जब हम कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों को लेके जाते हैं, सैर सपाटा करने जाते हैं तो बच्चों को लेके जाते हैं। साल भर खटते हम हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं बच्चों को लेकर के। तो दूसरी रानी वही थी जिसको लेकर के बाहर घूमने जाता था राजा। तो बच्चे ने बोला भाई पिताजी आप निकलो, अभी आपका उम्र हो गया, मैं तो खोज लिया हूं अपना। तीसरी रानी जो उसको सलाह देता था वो मन था। हमारा मन जो है हमारी तीसरी रानी है। और मन हमेशा आपको एक सलाह देगा, माया में फंसे रहो, माया में फंसे रहो, और जिस दिन आप फंसे वो निकल लेगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा। मन 10 द्वारी है। तो तीसरी रानी जो उसको बोला भाई तुम निकलो, मरना तो सबको है, तुम अकेले निकलो, हम तो नहीं जाएंगे, तो वो मन है। और चौथी रानी कौन है? वो आत्मा है, वो बुद्धि है, जिससे हम और आप कभी बैठ के बात करते ही नहीं। कभी भी बैठ के आप अपने से बात किया? कभी भी बैठ के आपने अपने बारे में सोचा? कभी भी बैठ के आपने अपने अंदर झांका? नहीं, हमेशा बाहर देखा, हमेशा अपने बेटे को, अपना बीबी को, अपने बच्चे को, अपने घर को, अपने मकान को, अपने दुकान को, अपने भविष्य को, अपने व्यवसाय को, अपने नौकरी को ही देखा। लेकिन अंत समय में आपके साथ ये जितने भी बाहर वाले हैं कोई नहीं जाएगा। जाएगा तो वो अंदर वाला जिससे आपने आज तक बात ही नहीं किया, वो आत्मा ही आपके साथ जाएगी, वो बुद्धि ही आपके साथ जाएगी, वो ज्ञान ही आपके साथ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये चौथा अध्याय का ज्ञान जो दे रहे हैं, इसका नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के माध्यम से कर्म और कर्म फल से मुक्ति ही इस अध्याय का नाम है। और भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वीतरागी बना दूंगा, तुम मेरे ऊपर आश्रित तो हो जाओ। और ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा मेरा कंडीशन होगा, ऐसे तुम मेरे ऊपर आश्रित हो, ऐसे तुम आश्रित हो, नहीं, जैसा तुम्हारा मन करे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथामि भजामि हम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। 11 नंबर का श्लोक, इसके आगे बढ़े, अभी 10 नंबर श्लोक से आगे बढ़ के 11 पे आया। यो यथा माम प्रपद्यन्ते, तुमको जैसा मर्जी मुझे भज, तानि अहम भजामि हम, वैसा ही मैं तुमको फल दूंगा। क्यों? क्योंकि मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरे ही पथ के सभी पथिक हैं।
मनुष्यः पार्थ सर्वथा, सब लोग भगवान को ही खोज रहे हैं। हम लोग इस दुनिया में टपके इसीलिए हैं कि हमको भगवान खोजना है। हम इस दुनिया में आए इसीलिए कि हम भगवान को खोजना। सभी लोग भगवान को ही खोज रहे हैं। कोई अपने पत्नी में भगवान खोजता है, कोई अपने पति में भगवान खोजता है, कोई अपने बच्चे में भगवान खोजता है, कोई अपने पिता में भगवान खोजता है, कोई अपने मकान में, कोई अपने दुकान में, कोई अपना नौकरी में, कोई अपना व्यवसाय में, कोई अपना कार में, कोई अपना कपड़े में, कोई अपना गहने में, कोई अपना इत्र में, कोई अपना लिपस्टिक में, कोई अपना पाउडर में। खोज रहा है सब भगवान को ही। आपके पास एक घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, फर्स्ट क्लास 1 करोड़ का घर होगा, सारे रूम में एसी लगा हुआ, सारा फर्नीचर लगा हुआ, सारे रूम में टॉयलेट, बाथरूम, लेटरिन सब कुछ टकाटक है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, हवा आती नहीं है उस रूम में, उस घर में हवा नहीं आती। आप खोज क्या रहे हो? हवा क्यों नहीं आ रही? इतना पैसा तो लगा दिया, हवा क्यों नहीं आ रही? खोज क्या रहे हो? उस हवा को खोज रहे हो? भगवान को ही खोज रहे हो। आपकी गाड़ी है, 22 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी है, आप बैठा, चला, ब्रेक फेल हो गया, अभी वो रुकती नहीं है। आप खोज क्या रहे हो? उस ब्रेक को ही खोज रहे हो, नहीं तो आपका यम आगे है। अगर ब्रेक नहीं लगा तो गए काम से। खोज क्या रहे हो? वो 1 करोड़ की गाड़ी में खोज क्या रहे हो? आप ब्रेक को खोज रहे हो, क्योंकि आप भगवान ही खोज रहे हो। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत आज्ञाकारी है, सब कुछ है, लेकिन खाने में अगर नमक नहीं डाला तो खोज क्या रहे हो? उस नमक को ही खोज रहे हो। क्योंकि आप और हम सभी इस दुनिया में टपके इसीलिए हैं कि इस दुनिया से मोक्ष पाना है। हम और आप कर्म इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कर्म से मोक्ष पाना है। हम और आप और ये बच्चे स्कूल इसीलिए जाते हैं कि इसे स्कूल से मुक्ति पानी है। हम और आप हॉस्पिटल इसी के लिए जाते हैं कि हमको बीमारी से मुक्ति पानी है। अल्टीमेट गोल जो है मुक्ति है। हर मिलन का अंत जुदाई ही होता है। हर मिलन का अंत जुदाई ही होता है। आप कोई भी एक चीज देख लो जिसका अंत मिलन हो। कोई पिक्चर, हीर रांझा को उठाओ, नैना मजनू नैला को उठाओ, हर मिलन का अंत जुदाई ही होता है। इसलिए हर जन्म का अंत मरण ही होता है। आप अगर जन्मे हो तो आपको मरना ही पड़ेगा। आप अगर युक्त होते हो तो आपको मुक्त होना ही पड़ेगा। जी, अगर आप भगवान से युक्त हो गए तो संसार से आपको मुक्त होना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर वृक्ष में फल लगा है तो उस फल को टूटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर पेड़ में सेब लगा हुआ है तो उस सेब को टूटना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और अगर वो पेड़ में ही लगा रह गया तो वो सड़ जाएगा, उसको बर्बाद हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है, कोई उसका श्रेष्ठ ध्येय नहीं है। फल का ध्येय है हम सभी के स्वास्थ्य को बढ़ाना। ये आश्चर्य है, मैंने कल बात की थी। इदम रहस्यम उत्तमम, भगवान बोल रहे हैं कि ये रहस्य है क्योंकि हमको और आपको समझ नहीं आता है। एक मैं उदाहरण दूं रहस्य पे, फिर मैं आगे जाऊंगा। ये यदा माम प्रपदन्ते तां तां भजामि हम मत वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ रहस्य पे। कल हमने बात की थी रहस्य पे कि घड़ा अगर मिले बहुत दूर सोने का तो कम आपको लगेगा शौक, आपके घर के पड़ोसी के पास निकले तो बहुत शौक लगेगा, क्योंकि रहस्य जैसे जैसे नजदीक आता है आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो अभी मैं एक उदाहरण दूं, शायद आप लोग सब बहुत क्लियर समझ जाएंगे और समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। पानी, जल, वाटर, इसको केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, जो केमिस्ट्री पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसको मैं समझाता हूँ थोड़ा, और जो पढ़े हैं उसको मालूम है।
उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। H2+O = H2O = पानी = जल। अभी आप देखो रहस्य क्या है, ये तीनों का गुण देखो आप। हाइड्रोजन का गुण है वो फ्लेमेबल है, वो ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन जलाता है, जलता है, अपने आप जलता है। ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, लेकिन जब वो दोनों मिल जाता है तो अग्नि को बुझा देता है, पानी। फिर से मैं बोलूं, हाइड्रोजन जलता है, खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, लेकिन जब वो दोनों मिल जाता है H2+O तो बनता है H2O, जिसको बोलते हैं जल, और उसका गुण है अग्नि को बुझा देना। अब इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है? ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है कि जो जला रहा है, जो जलाने में मदद कर रहा है, जब वो दोनों मिल जाता है तो जलने को बुझा देता है। ये एक उदाहरण है, लेकिन जब आप रिफ्लेक्ट करो अपने अंदर तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे कि आश्चर्य, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो बोलता है तत्व किम, तो क्या? तत्व किम, तो क्या? किसी ने बोला अरे उसको 1 करोड़ का लॉटरी मिला, बोला तत्व किम। ये आदि गुरु शंकराचार्य का तत्वबोध का बहुत बड़ा मंत्र है, तत्व किम, तत्व किम, तत्व किम, तत्व किम। कुछ भी जब आदि गुरु को पूछते थे, बोलते थे, बोला तत्व किम। बोला वहां पे बहुत बड़े संत हो गए, बोला तत्व किम। बोला कृष्ण भगवान थे, बोला तत्व किम, तो क्या? वो वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बोला तत्व किम, तो क्या? नहीं नहीं वो मर गया, बोला तत्व किम, तो क्या है? क्या हम दो अठन्नी और चौन्नी के पीछे भाग रहे हैं कि हर चीज में हम बोला हाँ ये ठीक, ये ठीक, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा? नहीं, हमें भगवान बनना है। और कल मैंने बोला था कि रमन महर्षि को किसी ने जब पूछा कि भगवान को आप जानते हो? बोला नहीं, मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। बोला क्यों? बोला मैं खुद भगवान हूँ। तो मैं भगवान को क्या जानूंगा? मैं खुद भगवान हूँ, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और इसमें मैंने कल बहुत बात की थी। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप जिस भाव से मुझे भजोगे मैं आपको उसी भाव से फल दूंगा। और ये बिल्कुल तथ्य है, बिल्कुल मेरे तरफ से गारंटी समझो कि आपको उसी क्षण फल दूंगा मैं, 1 सेकंड का भी देरी नहीं। अभी आप परीक्षा के लिए 1 साल का गारंटी लगाते हो, पैसा बैंक में रखते हो तो 1 महीना के बाद आपको सूद मिलता है, जो भी मिलता है। आप लॉटरी लगाते हो तो कुछ दिन के बाद पैसा मिलता है। लेकिन भगवान बोलते हैं सिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिम भवति कर्मजा कारछंतम ही कर्मणाम सिद्धिम यान्ति। 12 नंबर का श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कर्मणाम हिम सिद्धिम यह अजंते देवता सिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। अभी मैं 10 से 11, 11 से 12 पे आ गया। क्रोनोलॉजी, कर्ता का, कर्मयोगी का कर्म से क्या संबंध? पहले भगवान ने बोला तुम मेरे अगर दिव्य कर्म को समझ जाओगे तो आप जन्म और कर्म की मुक्ति से बंद। अगर वो समझ गया तो वीत, राग, भय, क्रोध से मुक्त। और फिर बोला कि तुम जिस भाव से मुझे भजोगे मैं तुमको वैसा ही फल दूंगा। एक दारू पी के व्यक्ति नाली में गिरा हुआ है, भगवान उसको वहीं दिख रहा है। दारू पी के एक व्यक्ति रात भर नाली में पड़ा रहता है, उसको उस नाली में ही भगवान दिखता है और भगवान उनके सामने रहते हैं। जो जिस भाव से भगवान को भजेगा भगवान उसको उसी भाव में दिखेगा। आप नाली में दारू पी के पड़े रहो कि यहाँ आके सत्संग सुनो कि घर में काम करो कि खेत में खेती करो, भगवान वहीं मिलेंगे आपको, जो जिस भाव से भजेगा। अगर हम भगवान को नाली में देखना चाहते हैं तो दिखेगा। अगर हम कुत्ते में भगवान देखना चाहेंगे तो दिखेगा। अगर हम गाय में भगवान देखना चाहते हैं तो दिखेगा। अगर हम हाथी में भगवान देखना चाहते हैं तो दिखेगा। इसलिए 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में पंडित
का परिभाषा बताया कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणो गवि हस्तिनो शुचि च स्वपाकेश्च ब्रह्मणा संपश्यन। जो विद्या और विनय से संपन्न पंडित हैं वो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, शुचि मन कुत्ता में, स्वपाके मन चांडाल में कोई फर्क नहीं देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनो शुचि च स्वपाकेश्च पंडित समदर्शिना। तो हम और आप जिस भाव से भगवान को भजते हो भगवान आपको उसी भाव में मिलता है। एक पुजारी, एक कहानी, एक पुजारी मंदिर में रोटी बना के भगवान को चढ़ाने की तैयारी कर रहा था और उसी समय वो घी का डब्बा लेने के लिए स्टोर रूम में गया। तब तक एक कुत्ता आया और रोटी का एक टुकड़ा को लेके भाग गया, एक रोटी लेके भागा। और तब तक वो पंडित पुजारी वो घी लेकर के बाहर निकला तो देखा एक कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है। अभी वो उसके पीछे पीछे भागा घी का डब्बा लेके और बोलता है भगवान रुको, अभी तो हम घी लगाया नहीं, आप बिना घी लगाए रोटी लेके खा रहे हो, रुको। वो कुत्ता भागे जा रहा है और ये पीछे पीछे घी का डब्बा लेके भागे जा रहा है। बोलता है रुको भगवान, आपके लिए रोटी